प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट उपरांत आज 3 वेबिनार में भाग लेंगे। ये वेबिनार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को विकास, विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में प्रमुखता देने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। भारत की यात्रा पर आई बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे इस महीने 8 मार्च तक भारत की यात्रा में हैं। राजकुमारी एस्ट्रिड ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फैंक्रेन सहित कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर ब्रिटेन में अपने समकक्ष विदेश सचिव डेविड लेमी के साथ चर्चा के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश का अनुसंधान और विकास खर्च पिछले दशक में 2 गुना हो गया है। ये वर्ष 2013-14 में 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,27,000 करोड़ रुपए हो गया है। नई दिल्ली में कल दिशा कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये कार्यक्रम देश की ज्ञान अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा। डॉक्टर सिंह ने देश को डीप टेक, नवाचार और व्यवसायीकरण में वैश्विक नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की सरकार की बहुआयामी रणनीति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग में घरेलू नवाचार देश के आर्थिक भविष्य को आकार देंगे। निर्वाचन आयोग आज से नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। भारत और नेपाल ने जल, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते का प्राथमिक एजेंडा दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और जल, स्वच्छता तथा आरोग्य क्षेत्र में अंतर सरकारी सहयोग को मजबूती प्रदान करना है। जिनेवा में मानवाधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर और मणिपुर को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क की टिप्पणियों को भारत ने दृढ़ता से खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री अरिंदम बागची ने टिप्पणियों को निराधार और आधारहीन बताते हुए कहा कि वे जमीनी हकीकत को प्रतिबिंबित नहीं करती। श्री बागची ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत एक जीवंत और विविध समाज वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने तुर्क के कश्मीर और मणिपुर के संदर्भ तथा जम्मू कश्मीर के बजाय कश्मीर का उपयोग करने की आलोचना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य सहायता पर विराम लगा दिया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीति शांति पर केंद्रित है, इसीलिए उनके सहयोगियों को भी उस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। ये कदम यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और उनके डिप्टी के बीच आश्चर्यजनक सार्वजनिक विवाद के कुछ ही दिनों बाद आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि कनाडा और मैक्सिको के उत्पादों पर योजना के अनुसार आज से ही 25% शुल्क लागू किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि व्यापार वार्ता के संबंध में मैक्सिको या कनाडा के लिए कोई जगह नहीं बची है। वहीं कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने कहा कि बढ़ता हुआ अमेरिकी शुल्क हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है और कनाडा में हजारों नौकरियां खतरे में हैं। उधर मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कल कहा कि मैक्सिको का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप ओपन फोरम पर और अधिक प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि नमो ऐप पर साझा की गई प्रेरक यात्राओं में से कुछ महिलाओं को 8 मार्च को महिला दिवस पर प्रधानमंत्री के डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट पर का संचालन करने के लिए चुना जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम स्पिनर गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के साथ टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। भारत सभी 3 मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम अनुभवहीन होने के बावजूद बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जोश इंग्लिश, एलेक्स कैरी और एडम जंपा जैसे खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है और स्टीव स्मिथ के सफल नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया एक बड़े टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में पहुंच गया है। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लाहौर में होगा। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के सिविल सचिवालय में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के लिए आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल ने बताया कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 गुलमर्ग में 9 से 12 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आज मध्यम से तेज वर्षा या बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में आज आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा और बिजली चमकने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि रविवार से इस क्षेत्र में नए पश्चिमी विक्षोभ की आशंका है। कोंकण और गोवा में बृहस्पतिवार तक तथा तटीय कर्नाटक में शुक्रवार तक उमस भरी गर्मी बनी रहेगी।
जंगल सफारी की पोशाक में खुली जीप पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र आज सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, जंगल सफारी पर पीएम मोदी, गिर में किया शेरों का दीदार। हिंदुस्तान ने दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष की तीखी नोकझोंक की खबर सचित्र प्रकाशित की है। इलाज पर इल्जामों की बौछार, दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं पर कैग रिपोर्ट को लेकर चर्चा, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर मढ़े आरोप। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव, ट्रंप बोले, मेरा धैर्य टूट रहा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रक्षा सचिव ने राजनाथ सिंह को सौंपी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, वायुसेना की बढ़ेगी क्षमता, हरी भूमि की खबर है। पत्र लिखता है, रक्षा मंत्री ने दिए समयबद्ध आधार पर समिति की सिफारिशों को लागू करने के निर्देश। बिकवाली से शेयर बाजार में लगातार 9वें दिन भी गिरावट, कई नामचीन कंपनियों के शेयरों ने कराया नुकसान, जनसत्ता की खबर है। चांद पर उगा सूरज, राजस्थान पत्रिका ने पहली तस्वीर शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अमेरिकी कंपनी के एक रोबोटिक लैंडर ने पहली बार चांद पर सूर्योदय को कैमरे में कैद किया।